हेलो फ्रेंड्स। आज एक बार फिर खुले मन से हृदय रोग रिवर्सल की बात करेंगे। हृदय रोग इज अ मैन मेड डिसीज। खराब खान पान, एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग एंड गुटखा, ट्रांस फैटी एसिड रिच डाइट, फ्राइड नॉन वेज डाइट, बेकरी प्रोडक्ट्स, शुगर, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें और दूध की बनावट की चीज़ें, सैचुरेटेड मिल्क की बनावट की चीज़ें और मैदे की चीज़ें वगैरह खाने से होता है। जैसे जैसे यंग लाइफ में से एडोलसेंट लाइफ और फिर एजेड लाइफ होती है, तब आर्टरीज में आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मीन्स आर्टरीज सुकड़ जाती है। उसको भी हृदय रोग बोलते हैं कि लोही का प्रमाण हृदय के मसल को कम पहुंचता है। नॉर्मली जो यंग लाइफ में एडल्ट्स में हृदय रोग देखने को मिलता है वो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और उसका ऑक्सीडिफिकेशन और ट्राइग्लिसराइड का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन आर्टरीज में होता है। हृदय की आर्टरी 4 मिलीमीटर से लेके 2.6 मिलीमीटर की होती है। LMCA 4.5 मिलीमीटर की होती है। तो ये स्ट्रॉ जितनी आर्टरी में अंदर का एंडोथेलियम अपने खान पान से डैमेज होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से डैमेज होता है। आप कई कंट्रीज में देखोगे जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है, लो है, उनके पीपल लंबा आयु जीते हैं। जबकि सिटी में आप देखोगे ओवर क्राउडेड पॉपुलेशन में तो फेफड़े के डिसीज और हृदय रोग के डिसीज आपको ज़्यादा मिलेंगे बिकॉज ऑफ डीजल एग्जॉस्ट, कंस्ट्रक्शन साइट का धुआं और दूसरा वेहिकुलर पॉल्यूशन एंड डस्टी एयर। तो उसके हिसाब से इंसान नेचुरल लाइफ नहीं जी सकता है सिटी में। इसीलिए सुबह में प्राणायाम करना जरूरी है जिससे पूरे दिन का हमको ऑक्सीजन का सप्लाई मिले। डीप ब्रीथिंग 4-7-8 ब्रीथिंग सुबह 10 बार, शाम को 10 बार कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए 10 से 15 मिनट तक। ध्यान कीजिए, योग निद्रा कीजिए 10-10 मिनट तक। तो उससे क्या है, आपको फ्रेश एयर मिलेगी और वेगल एक्टिविटी एक्टिवेट होगी और सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्लेयर होगी, जिससे आपका ब्लड प्रेशर, पल्स वगैरह कंट्रोल में रहेगा। डायबिटीज़ भी कंट्रोल में रहेगा योगा और प्राणायाम और मेडिटेशन से। सो माइंड एंड हार्ट हैज़ कनेक्शन। हम अकेले खाने की बात करते हैं, ये खाओ ब्लॉकेट डिसॉल्व करो, ये खाओ ब्लॉकेट निकाल दो, ऐसा नहीं है। हाँ, आप पोमेग्रेनेट जूस पियो डेली 6 मंथ्स के लिए, आपके ब्लॉकेज सब्सटेंशियली रिडक्शन हो जाएंगे। आप बॉटल गार्ड जूस पियो 1 साल तक, तो आपके ब्लॉकेज रिवर्स होने के चांसेस है। और ब्लॉकेज रिवर्स नहीं भी होते हैं तो परसेंटेज कम होते हैं और ब्लड अल्कलाइन बनता है, तो ब्लॉकेज पे सूजन नहीं आती है। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह का नाश्ता
एकदम फ्रेश होना चाहिए, नेचुरल फॉर्म में। फिर आप खाने के टाइम पे या डिनर पे आप कुक फूड खाओ, दैट इज ओके। और हृदय रोग में ब्रेकफास्ट अच्छा होना चाहिए, लंच उससे थोड़ा कम होना चाहिए, और डिनर एकदम लाइट होना चाहिए। दूसरा, हृदय रोग एक साइकोलॉजिकल डिसीज है। स्ट्रेस से आजकल हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। आप देखिए डे टू डे लाइफ में एनवायरमेंटल स्ट्रेस, आप गाड़ी लेके या बाइक लेके निकले हैं तो वेहिकुलर स्ट्रेस, फाइनेंशियल स्ट्रेस, एवरीवेयर स्ट्रेस आपको मिलेगा। वर्क प्लेस स्ट्रेस, टारगेट पूरा करने का स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए लोग मोस्टली रिक्रिएशन फैसिलिटी ढूंढते हैं, बाहर खाना जाते हैं, गेम्स खेलते हैं। लेकिन स्ट्रेस को मेडिटेशन और प्राणायाम से कम बैक किया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है। दूसरा, सोशल मीडिया, अमेरिकानी की जो भी कंपनियां हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड या दिस वन एक्स, कोई भी सोशल मीडिया कंपनी आपको इतना स्ट्रेस में लाती है। आप जो आधा कलाक पर डे से ज़्यादा यूज़ करते हो तो आपको स्ट्रेस में आपका जीवन हो जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की अच्छी चीज़ें भी होती है और ख़राब चीज़ें भी ज़बरदस्त होती है। पॉलिटिकली या दूसरी मैटर्स जो होती है वो आपका ब्रेन में ख़राब केमिकल्स डेवलप करती है, एंजाइटी के केमिकल्स, और जो हार्ट को डैमेज करता है, बीपी बढ़ाता है, डायबिटीज़ बढ़ाता है। तो हो सके तो मेरे खुद की बात करूँ तो मैंने धीरे धीरे सोशल मीडिया का यूज़ बंद कर दी, कम किया है। अभी एकदम बंद करने का लेवल आने में देर लगेगी, लेकिन कम कर दिया है। ऐसे ही मेडिटेशन आप रोज 10 मिनट करो अथवा योग निद्रा करो, जिससे आपकी वेगल एक्टिविटी एक्टिवेट होगी और आपका हार्ट स्टेबिलाइज रहेगा, हार्ट अटैक के चांस कम हो जाएंगे। और फाइबर युक्त साबुत अनाज, मिलेट्स खाइए, पॉलिश वाला अनाज मत खाइए। और दिन में हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स है, थोड़ा सलाद है, एक आध फ्रूट है, उसको खाने की हैबिट रखिए। दूसरा बात आता है वॉकिंग का। तो एरोबिक एक्टिविटी आप करोगे, मीन्स लार्ज मसल, हाथ पैर के मसल्स की जितनी एक्टिविटी होगी, दैट इज एरोबिक एक्टिविटी। उससे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, तो हार्ट मजबूत होता है। एनएरोबिक जिम एक्टिविटी इज नॉट एडवाइजेबल। हफ्ते में एक बार आप 5 मिनट कर सकते हैं, अदरवाइज एनएरोबिक एक्टिविटी इज नॉट एडवाइजेबल। हफ्ते में एक बार 5 मिनट या 10 मिनट ट्रेनिंग कर सकते हैं टू डेवलप मसल, अदरवाइज इट कैन डैमेज द हार्ट। दूसरा, प्रॉपर स्लीप।
प्रॉपर स्लीप लेना कंपलसरी है। नहीं आती है तो डॉक्टर की सलाह लीजिए। और आपका जीआई ट्रैक एकदम हेल्दी रहना चाहिए, तो प्रोबायोटिक चीज़ें खाइए। और जीआई ट्रैक से भी हार्ट के संबंध है। जीआई ट्रैक अच्छा रहेगा तो हार्ट में इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी नहीं रहेगी। फिर आती है बात बाईपास सर्जरी और एंजियोप्लास्टी की। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, यूरोपियन कांग्रेस कार्डियोलॉजी सबने बोला है कि ए डे आफ्टर हार्ट अटैक एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी इज नॉट यूजफुल, मेडिसिन इज बेटर। तो भी लोग ब्लॉकेज देखने के लिए जाते हैं, एंजियोग्राफी कराते हैं और डॉक्टर उसका लाभ लेके पेन से पिक्चर बना के ब्लॉकेज दिखाते हैं और एक मैनियक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके फिर एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। हकीकत में तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, डायबिटीज कंट्रोल करना है, हार्ट रेट कंट्रोल करना है। ब्लॉकेज के लिए इतनी बढ़िया दवाइयाँ निकली है ब्लॉकेज रिवर्स करने के लिए कि जो क्लिनिकल ट्रायल हुए, ब्लॉकेज रिवर्स होता है, स्टेबिलाइज होता है और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाता है। तो स्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्टेंट इज ओनली फॉर गोल्डन आवर इमरजेंसी, और वो भी नहीं करना है तो फाइब्रिन स्पेसिफिक थ्रोम्बोलाइटिक 50,000 का इंजेक्शन आता है, 5 सेकंड का डोज, तो क्लॉट डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन एक स्टेंट का तूत चला है, बाईपास सर्जरी का तूत चला है सालों से, कोई स्टडी नहीं हुआ। ईसीपी ट्रीटमेंट जब 2002 की साल में आई, एफडीए ने उसको अप्रूवल दिया। हार्ट अटैक, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मीन्स वीक हार्ट का पंपिंग बढ़ाने के लिए, छाती का दुखावा मिटाने के लिए, नेचुरल बाईपास के लिए, कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, इस्केमिक स्ट्रोक के लिए। तो ये एक रिवॉल्यूशन था और आज वो रिवॉल्यूशन दिख रहा है। ईसीपी से जो पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं, दे आर बेटर देन सर्जिकल बाईपास सर्जरी। कई लोग बाईपास सर्जरी के बाद वीक हार्ट हो जाता है तो ईसीपी ट्रीटमेंट लेने आते हैं। स्टेंट के बाद स्टेंट स्टीनोसिस या थ्रोम्बोसिस हो जाता है तो दवाइयों के साथ में ईसीपी ट्रीटमेंट लेने आते हैं। ईसीपी ट्रीटमेंट ट्रेन डॉक्टर से लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे ईसीपी में ऐसा है कि हम लोग 100-150 सेंटर डाल सकते हैं, लेकिन ईसीपी में पैसा कमाने की जगह, उसको जरिया बनाने की जगह आप पर्सनल ध्यान दो। भले 2 सेंटर आपके हो, आप पर्सनल ध्यान दो तो आप बेटर रिजल्ट दोगे। 150 लोगों को, नॉन मेडिकल लोगों को या नॉन एलोपैथिक डॉक्टर को फ्रेंचाइजी दे दिया, पैसा कमाया, फेम कमाई, 2-4 वीडियो यूट्यूब पे डाल दिए, इंस्टाग्राम पे डाल दिए। ये गलत कंसेप्ट है। मेडिकल फील्ड इज नॉट ओनली फॉर मेकिंग मनी। आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट देना चाहिए। दूसरा, नो ऑयल डाइट का कंसेप्ट गलत है। नो ऑयल डाइट नो डाउट फॉरेन में चलता है, बिकॉज ऑलिव ऑयल इज अ वेरी हेल्दी ऑयल, तो वो स्प्रिंकलिंग में यूज़ होता है। हमारे यहाँ पका हुआ अनाज खाते हैं, तो रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है, फिल्टर्ड अथवा कोल्ड प्रेस ऑयल खाना है, 1 या 2 टीस्पून पर डे। तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, मिठाई नहीं खानी है, बेकरी प्रोडक्ट्स नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेना है और दूध की बनावटें नहीं लेनी है। मीन्स भैंस के दूध की बनावटें। गाय का दूध आप मलाई निकाल के हल्दी डाल के रात को पी सकते हैं
और सुबह में फ्रूट्स ले रहे हैं, 1 या 2 फ्रूट, अथवा सलाड, अथवा ड्राई फ्रूट। सिंपल फंडा है। तो एलोपैथिक मेडिकल ट्रीटमेंट, ईसीपी ट्रीटमेंट एंड डिटॉक्सिकेशन ट्रीटमेंट से आप अपने हार्ट को रेजुनेट करके नेचुरल बाईपास डेवलप कर दीजिए और ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए। एंड डाइट से ऑल्सो ब्लॉकेज को रिमूव कीजिए। दिस इज द बेसिक ऑफ ईसीपी हार्ट ट्रीटमेंट। और हो सके तब तक सोशल मीडिया का या न्यूज़पेपर का या न्यूज़ चैनल्स वगैरह का जो यूज़ है कम कीजिए, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रहेगी और वेगल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, तो आपका हार्ट हेल्दी रहेगा। वरना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और हार्ट अटैक आ जाता है। हमने देखा है यंग लाइफ में हार्ट अटैक आते हुए देख रहे हैं अभी अभी। तो प्रॉपर डाइट, अल्कलाइन डाइट, प्रॉपर मेडिसिन एज पर क्लिनिकल ट्रायल, ECP treatment by trained doctor, and detoxification treatment as per clinical trial if required, and avoidance of all toxic materials from the life leads to better health, better heart and rejuvenated heart. फिर आपको सर्जरी या स्टेट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।